और हर फरवरी के अंदर हम इन जेड प्लांट को देखते हैं कि किसमें रूट प्रूनिंग का जरूरत है या किसका रीपोर्टिंग का जरूरत है। अभी ये मेरे इतने सारे जेड प्लांट्स हैं, सारी ही टोपियारिस बनी हुई हैं, बहुत सारे दिल हैं, मोर हैं। तो ये हमने आर्क लिया है। सबसे पहले कैंची से ही हम इसके नीचे की छोटी छोटी जो रूट्स हैं ये काट रहे हैं। धूप में सुखाने के बाद उसके अंदर 2 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा रेता और 1 हिस्सा हमने खाद डाली और बहुत सारी हल्दी भी डाल दी थी। ये हमारा बिच्छू है। सिर्फ नीचे का इतना ही हिस्सा हटाएं, बस इतना हिस्सा हटाएं, अदरवाइज आपका प्लांट शॉक में भी जा सकता है। अब मैं आपको ये 2 कछुए हैं मेरे पास, इसकी जड़ देखिए बहुत मोटी है। तो हम सोच रहे हैं अब इसको उठाकर, कछुए से उठाकर इसको बोनसाई में कन्वर्ट कर दें। तो ये देखिए, ये हमने इसमें पत्थर रखा और हमने भगवान जी रख, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस तरह से हम ये सारा प्रोसेस सारे प्लांट्स में एज पर रिक्वायरमेंट करते हैं। अभी हमारे ही व्यूअर कई बार लिखते हैं कि आपके ये पौधे कैसे बच जाते हैं और इतने सालों से आपके पास कैसे है। मेरे पास तो 6-6, 7-7 साल पुराने, 8-8 साल पुराने भी हैं। तो यही एक प्रोसीजर है जो हम हर साल करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे दिल हैं और नीचे भी अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत सारे जेड प्लांट हैं। और हर फरवरी के अंदर हम इन जेड प्लांट को देखते हैं कि किसमें रूट प्रूनिंग का जरूरत है या किसका रीपोर्टिंग का जरूरत है। तो आज हमारे ये सारे के सारे जितने भी हैं ये नीचे जाएंगे और फिर इसके बाद इसको सारा चेंज करके, इसकी खाद के साथ, मिट्टी के साथ इसको चेंज करके और फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से किस प्लांट को किस चीज की जरूरत है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आखिर तक आप हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये मेरे इतने सारे जेड प्लांट्स हैं। अगर हम इसे काउंट करें तो ये कम से कम 30-35 प्लांट्स हैं। और ये मेरे गार्डन का, ये समझ लीजिए शायद 10 या 15% ही होंगे ये। और ऐसे ही हम जितने भी हमारे जेड प्लांट रहते हैं पूरे के पूरे एक बार निकलते हैं फरवरी के अंदर। हम उसको हमेशा रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट के साथ साथ ही हम लोग उसका प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग और उसका रूट प्रूनिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सारी ही टोपियारिस बनी हुई हैं जिसमें 99% हमारी टोपियारिस रहते हैं। बहुत सारे दिल हैं, मोर हैं और इसके साथ हमारा चरखा भी है एक, और अलग अलग तरह के दिल हैं आप देख पा रहे हैं। तो जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बताऊंगी रिपोर्टिंग के टाइम ही कि किस तरह से हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। तो ये हमने आर्क लिया है सबसे पहले और हम कुछ नहीं, जेंटली हमने इसको हाथ लगाया और ये वापस आ गया है। आप देख पा रहे हैं इसकी जड़ें कैसे नीचे तक आ रही हैं। अब इसके पास मिट्टी नहीं है तो ये अगले साल में कैसे ग्रो कर पाएगा। तो ये ऐसे कैसे रहेगा और धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम पूरी मिट्टी नहीं हटाएंगे, इसके लिए पुरानी मिट्टी हम एक जगह पर इकट्ठी कर लेते हैं। ये हमने देखिए नई मिट्टी बनाई हुई पड़ी हुई है हमारी, ठीक है। एंड इसके अलावा ये देखिए, अब हम इसको पुरानी मिट्टी को एक तरफ रखते चले जाएंगे और इसको इस तरह से हमने हटा दिया मिट्टी को। बस थोड़ा थोड़ा मिट्टी को हटाएंगे, पूरी तरह से मिट्टी को नहीं हटाएंगे। कैंची से ही हम इसके नीचे की छोटी छोटी जो रूट्स हैं ये काट रहे हैं। देखिए आप, ये छोटी छोटी काट रहे हैं ताकि एक अगले साल के लिए से पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। थोड़ी सी मिट्टी हमने दोनों तरफ रखी हुई है और ये आर्क ऐसे का ऐसे ही दूसरे प्लांट में चला जाएगा। तो ये देखें, ये हमने इसको इस तरह से बैठा दिया है और हम इसमें मिट्टी डाल रहे हैं, नया मिट्टी जिसके अंदर हमारा 1-2 हिस्सा मिट्टी है, दोबारा से बनाई है। हमने पुराने गमलों की ही मिट्टी को पहले धूप में सुखाया था। धूप में सुखाने के बाद उसके अंदर 2 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा रेता और 1 हिस्सा हमने खाद डाली और बहुत सारी हल्दी भी डाल दी। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से हमने इसे रिपोर्ट कर दिया है। तो ये देखें, ये हमारा दिल है जिसमें 2 दिल हमने बनाए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ये बिल्कुल रूट बाउंड है ये। और हम रूट बाउंड के लिए ना एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे पूरा, उसमें बताएंगे रूट बाउंड क्यों हो जाता है, कौन कौन से पौधे रूट बाउंड हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो आएगा। देखिए, ये हमारा बिच्छू है और बिच्छू के लिए ये हमने निकाला इधर से, नीचे से इसकी मिट्टी हटा दीजिए। अगर आप नए हैं गार्डनिंग में तो पूरी मिट्टी मत हटाइए, सिर्फ नीचे का इतना ही हिस्सा हटाएं, बस इतना हिस्सा हटाएं, अदरवाइज आपका प्लांट शॉक में भी जा सकता है। और फिर इसके बाद रिपोर्ट करने के बाद अगर हमें प्रूनिंग का जरूरत लगेगा तो इसका प्रूनिंग कर देंगे। ये हमारे अजय जी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो आधा काम तो ये कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा काम ये करवाते हैं। देखिए, अब ये
इसके अंदर लगाएंगे। आप इनको रिपोर्ट होते दिखाइए इसको। अब मैं आपको ये 2 कछुए हैं मेरे पास। जड़ अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कितनी मोटी है, कितनी मोटी जड़ है और ये कितना छोटा सा प्लांटर है। तो इसमें से निकलना मुश्किल है क्योंकि इसकी जड़ें सारी रूट बाउंड हैं। तो ऐसे केस में आप पहले इसको लूज कर लें, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से आप मिट्टी को लूज कर लें अच्छे से किसी भी चीज से, और फिर इसके बाद आप पैर अपने दोनों यहाँ पर लगाकर पैर से अपने गमले को ऐसे पकड़ना है और इस तरह से वही सेम थिंग। इसकी मिट्टी हट गई है तो रूट बाउंड है ही ये प्लांट की। हम थोड़ी कटिंग कर देते हैं नीचे से, और क्योंकि इसकी जड़ देखिए बहुत मोटी है तो इसके लिए हम इस गमले में वापस से नहीं डालेंगे, हम इसे किसी दूसरे गमले में डालेंगे। तो ये जैसा कि आपने देखा हमने निकाला है इसका, जैसे आप देख रहे हैं कि इतना मोटा सा जड़ है और ऊपर से पूरा घना पेड़ की तरह आ रहा है चारों तरफ से। तो हम सोच रहे हैं अब इसको उठाकर, कछुए से उठाकर इसको बोनसाई में कन्वर्ट कर दें, एक पेड़ की तरह कर दें। और धीरे धीरे जब हम इसकी कटिंग एंड प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये एकदम गोल एक पेड़ के शेप ले लेगा। तो अभी हम देखेंगे कि हमने भगवान जी को कहाँ बिठाना है। तो देखिए ये हम चाहते हैं यहाँ तक ये अंदर जाए और बाकी सारा बाहर एक्सपोज हो। तो हम इसे साइड में यहाँ पर बिठाएंगे, इस तरह से थोड़ा ऊंचा करके बिठाएंगे। तो अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर रहे हैं ताकि ये बुशी हो जाए, और ये नीचे से भी अगर हम कट कर देंगे तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा। और एक बार ये जमने के बाद, पौधे के एक बार सेट होने के बाद हम इसको फिर दोबारा से सेट करने वाले हैं ताकि पूरा का पूरा एक शेप ले लेगा, प्लांट की शेप ले लेगा। तो ये देखिए ये हमने इसमें पत्थर रखा और हमने भगवान जी रख दिए। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप देख पा रहे हैं ये पार्क के अंदर एक लड़की बॉल लेकर बैठी हुई है। तो ये हमारा साथ के साथ ही रिपोर्ट भी हो गया, खाद वाली मिट्टी भी चेंज हो गई और प्रूनिंग भी हो गई, और साथ के साथ हमने टोपियारी से बोनसाई बना दिया, और ये हमने साथ में एक लड़की को बिठा दिया प्यारे से। और इस तरह से हम ये सारा प्रोसेस सारे प्लांट्स में एज पर रिक्वायरमेंट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने 11 बजे से काम शुरू किया था और अभी देखिए 4 बज गए हैं। और अब देखिए मोरों की बारी आ गई है। ये मोर है हमारे पास 20-25 तो मोर ही हैं। आप देखें इसके नीचे से, ये देखिए ये रूट्स, ये सारी डेड रूट्स हैं क्योंकि इसको मिट्टी नहीं मिली है। आगे मिट्टी ना मिलने की वजह से इसको इस तरह से काट कर हम लोग जड़ को, इस तरह से जड़ों को हम लोग कर रहे हैं। देखिए ऐसे किया और फिर ये हम मोर इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी हटाते हैं। ये देखिए इतना सारा काम हमने कर लिया है और अभी भी बहुत काम है, बहुत काम है। अभी हमारे ही व्यूअर कई बार लिखते हैं कि आपके ये पौधे कैसे बच जाते हैं और इतने सालों से आपके पास कैसे है। मेरे पास तो 6-6, 7-7 साल पुराने, 8-8 साल पुराने भी हैं। तो यही एक प्रोसीजर है जो हम हर साल करते हैं, इससे पौधे की लाइफ बनी रहती है। ये सारे ही मोर हैं जो आप देख पा रहे हैं। और अभी तो हमारी अगले आने वाली वीडियोस हैं जिसमें बोनसाई रहेंगे, 25 बोनसाई होंगे, वो करेंगे। फिर हमारे पास बहुत सारे स्नेक प्लांट्स हैं, वो भी हम आगे आपको दिखाने वाले हैं कि उनको हम स्प्लिट मेथड से किस तरह से वो भी रूट बाउंड हो गए और 2-3 तो उन्होंने गमले भी तोड़ दिए हैं। तो ये सारी हमारी बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। टिल मार्च एंड तक आपको इसी के बारे में ही सारी वीडियोस आएंगी। मार्च और फरवरी और मार्च में हमारे पास बहुत काम होता है गार्डन का। तो 6 बज चुके हैं, आप देख पा रहे हैं 11 बजे से हम लगे हैं और देखिए फरवरी में कितना काम होता है। अभी इन सबको हम पानी दे रहे हैं और फिर अभी ऊपर हम लोग आज नहीं रखेंगे, कल और परसों रखेंगे। फिर आपको फिर दिखाएंगे कि कैसे हमने डिस्प्ले किया फिर वापस से। तो ये देखिए कितने सारे पौधे हैं, ये सारे पौधे हमारे दोबारा से रिपोर्ट हुए हैं। एक एक पौधा
जेड का हमने दिया है, एक एक पौधा हमने रिपोर्ट किया है। देखिए कितने सारे मोर हैं, अलग अलग तरह के मोर हैं, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे दिल भी हैं इसके अंदर। ये देखिएगा, ये मोर भी हैं, देखिए काफ़ी सारे दिल है। ये दिल माँ के हाथों में है। ये मंदिर के लिए हमारी टोपियारी बनी हुई है जेड से ही, जो कि हमारा कछुआ था और हमने इसको बना दिया बॉन्जाई। और ये दिल के अंदर दिल और ये मोर। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट जो कि रूट बाउंड हो जाते हैं, या मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, अगले वीडियो में हम आपको वो दिखाने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।